गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे आपकी आरोह की पुस्तक का गद्य भाग में प्रथम पाठ भक्तिन। महादेवी जी जो हैं, महादेवी वर्मा कृत इस पाठ में वो बता रही हैं कि किस प्रकार भक्तिन का जीवन था, किस प्रकार संघर्षों से परिपूर्ण रहा और कैसा उसका स्वभाव था। भक्तिन के स्वभाव के बारे में हमने जाना कि उसमें दुर्गुणों का अभाव भी नहीं था और किस प्रकार वो दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी, लेकिन स्वयं कभी दूसरों के अनुसार परिवर्तित नहीं होती थी। किसी न किसी तरह से वो महादेवी वर्मा को सहायता पहुंचाती कार्यों में और उनके प्रत्येक कार्य में अपनी सहभागिता वह निभाते रहना चाहती थी। दिन भर के कार्य बाहर से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधुली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है। महादेवी वर्मा बताती है कि जब देर रात तक मैं कार्य करती रहती थी, जब तो छात्रावास यानी वो एक प्राचार्य थी और हॉस्टल भी था, तो छात्रावास की जो लड़कियां थी वहाँ की मतलब वो अध्ययन अध्यापन करके सो जाती थी, हॉस्टल की रोशनी भी बुझ जाती थी। यहाँ तक कि महादेवी वर्मा ने जो अपने घर में पालतू जानवर रखे थे, आपने महादेवी वर्मा के कई पाठों में पढ़ा होगा, गिल्लू, नीलकंठ, कई जानवर उन्होंने पालतू रखे हुए थे। तो उसी का वर्णन करते हुए वो कह रही हैं कि मेरी जो हिरनी थी सोना, वो भी अपने पैर को फर्श पे करना बंद कर देती। इनका जो कुत्ता था जिसका नाम बसंत था, वो अपने पैरों में मुख रखकर सो जाता था और बिल्ली गोधुली वो इनके तकिए के पास सिकुड़कर सो जाती, यानी कि सभी प्रकार की हलचलें बंद हो जाती थी। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती, लेकिन सभी प्रकार की हलचल बंद हो जाने पर भी भक्तिन रात्रि की निस्तब्धता में, निस्तब्धता मतलब शांति में, वह महादेवी वर्मा के साथ जागती रहती थी और उनके साथ ही वह महादेवी वर्मा कोई ना कोई कार्य करती रहती अपने लेखन का, अध्ययन अध्यापन का। तो वह दहलीज पर बैठकर उनके आदेश की प्रतीक्षा करती रहती कि मेरी मालकिन को कोई चीज की आवश्यकता हो तो मैं तुरंत उन्हें पकड़ा दूं। वह ऊँघती भी नहीं थी, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है। यदि मैं कागज एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। महादेवी वर्मा कह रही है कि भक्तिन ऊँघती भी नहीं थी, वह महादेवी वर्मा की ओर देखती रहती थी कि मेरी मालकिन को किस चीज की आवश्यकता है। प्रत्येक कार्य का उन्होंने वर्णन किया है। एक फाइल रखने पर दूसरी फाइल पकड़ाना, कलम रखने पर स्याही पकड़ाना आदि आदि। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। देर रात सोने पर भी सुबह महादेवी वर्मा जल्दी उठती थी और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता। जाहिर सी बात है, भक्तिन को उनसे भी पहले जागना होता था। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती। सोना कौन थी? हिरनी। सुबह मतलब सारे जानवर रात्रि में सो जाएंगे, उसके बाद सुबह उठकर सोना को भी
जानवर थे उन्हें दरवाजे से बाहर निकलना होता था। तो इसके लिए और महादेवी वर्मा को भी अपने क्रियाकलाप प्रारंभ करने हैं, तो इसके लिए भक्तिन को इन सबसे पहले जागना होगा। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्ति नहीं रही। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं उसको अपने साथ छाया के समान पाती हूँ। कहीं भ्रमण करने जाना हो, यात्रा पर जाना हो, कहीं गांव में जाना हो, मतलब कहीं भी जाना हो, भक्तिन उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए हमेशा उनके साथ होती थी। किसके साथ? महादेवी वर्मा के साथ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्ति को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। उस समय क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब भारत की सीमा पर भी बढ़ा, भाई जब विश्व युद्ध चल रहा है तो उसका प्रभाव हमारे यहाँ भी देखने को मिलेगा। जिस प्रकार कोरोना संकट अभी संपूर्ण सृष्टि में छाया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हम आप उससे जरूर प्रभावित हैं। इसी प्रकार जब विश्व युद्ध हो रहा था तो ये जो भक्तिन थी, भक्तिन के जो बेटी दामाद थे, कई बार इसको बुला भेजते, भाई आप गांव आ जाओ, लेकिन भक्तिन गांव नहीं जाती थी। कभी कभी उन्हें मिल आती थी, रुपया पैसा भेज देती थी, लेकिन वहां रहने के लिए या परमानेंटली अनिवार्य रूप से गांव जाने के लिए महादेवी वर्मा का साथ छोड़ना जरूरी होता, जो कि उसको बिल्कुल गवारा नहीं था। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवा की विनीत मुद्रा के साथ मुझे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोदरा बना देगी और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में सजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। पर जब भक्तिन ने देखा कि युद्ध का जो वातावरण है वो प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है और इससे कुछ न कुछ समस्या आ सकती है, तो भक्तिन ने महादेवी वर्मा से निवेदन किया कि चलिए हम गांव चलते हैं। मतलब भक्तिन ने महादेवी वर्मा को कहा कि आप भी मेरे साथ गांव चलो, आपके लिए मैं गांव में हर तरह का प्रबंध कर दूंगी, धान का गद्दा बना दूंगी और उस पर कंबल बिछा दूंगी, दीवार में कीले गाड़कर आपकी किताबों को रखने के लिए, मतलब दीवार में कीले गाड़कर उसमें पटिया रखकर आपकी किताबों को रख दूंगी, हड्डियों में रंग स्याही आदि को संभाल कर रख दूंगी। तो कृपया आप गांव चलिए, हम लोग गांव चलकर सुरक्षित रहेंगे। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। महादेवी वर्मा भक्तिन को टालने के लिए कहती कि गांव चलकर रहने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन के परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला को मेरे कान के पास लाकर हौले से बताया कि उसके पास 5 पीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई कुछ अमृति खाकर तो आई नहीं।
जब सब ठीक हो जाएगा तब यही लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूति होते देख पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपयों का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरी महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। यानी महादेवी वर्मा ने भक्तिन से कहा, हमारे पास तो रुपए ही नहीं है कि हम गांव जाकर रहें। तो भक्तिन ने बताया कि मेरे पास कुछ धन रखा है और जब ये लड़ाई वड़ाई खत्म हो जाएगी तो हम वापस यहीं लौट आएंगे। तो यह सब बातें सुनकर महादेवी वर्मा को भक्तिन से बहुत अनुराग होता कि यह किस प्रकार की सेविका है। भक्तिन और मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। जीवन भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। यानी भक्तिन इस प्रकार की सेविका थी। सेवक और स्वामी का संबंध ऐसा होता है कि सेवक जब चाहे अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे सकता है और स्वामी भी जब चाहे अपनी सेवा से निकाल सकता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा था कि एक पल के लिए भी भक्तिन उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी और महादेवी वर्मा को भी उनसे बहुत अनुराग था। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के लिए, परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहलीज पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती। उनके आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपने दोनों जून का भोजन, दोनों जून का मतलब दोनों समय का भोजन, सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती और खाते समय चौक का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती। मेरे परिचित इस गद्यांश में महादेवी वर्मा कह रही हैं कि छात्रावास की जो लड़कियां थी वो भक्तिन के पास आती जाती रहती थी, लेकिन जब महादेवी वर्मा बाहर आती तो वो चिड़ियों के समान हुर्र से उड़ जाती और भक्तिन भी उनसे इतनी घुल मिल गई थी कि छात्रावास की लड़कियों को वहां आने जाने में बाधा न हो, इसके लिए भक्तिन अपना दोनों समय का भोजन एक बार ही बनाकर ऊपर की ताक में रख देती। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं में भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। महादेवी वर्मा बताती है कि भक्तिन किस प्रकार का व्यवहार करती थी, यानी महादेवी वर्मा किस व्यक्ति को किस प्रकार ट्रीट करती है, उनसे कैसा व्यवहार कर रही हैं और सामने वाला व्यक्ति महादेवी वर्मा को कितना सम्मान दे रहा है, इसी आधार पर भक्तिन उनसे व्यवहार करती थी। तो ये वाली चीज भक्तिन की विस्मित कर देने वाली थी। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती, किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह क्या उठती, मतलब किसी को वो वेशभूषा से ध्यान रखती
आचरण से ध्यान रखती थी। तो उनकी अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर भक्तिन क्या कहती थी, ओ कोहू कविता लिखे जानत है, ये भी क्या कोई कविता लिखना जानता है। और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। फिर तुरंत ही खुद कहती कि तब वो कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गाउन बजाऊ फिर ये, तब तो इसको कुछ करना धंधा ही नहीं आता, ये तो बस गली गली गाते बजाते फिरते हैं। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में जब कारागार का अतिथि हो जाता कोई, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता बरे लड़कन का जे हल कलजुग रहा, तोल रहा परलय हो ही जाई, उनकर माई का बड़े लाड तक लड़े का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सब उसके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एकरस मिलती। विश्व युद्ध का समय था, भारत की स्थितियों में भी क्रांतिकारी घटनाएं चलती रहती थी। तो जब भक्तिन को ये पता चलता कि कोई व्यक्ति कारागार का अतिथि हो गया, किसी को जेल में डाल दिया गया, तो भक्तिन कहती कि उसकी माँ को तो बड़े लाट साहब तक लड़ना चाहिए। बड़े लाट साहब मतलब बड़े बड़े अधिकारियों से अपने बच्चे की मांग, अपने बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ना चाहिए। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक की ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावनाएं बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे प्रश्न पूछती कि वह अपनी के धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले, जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा न हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितने अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम नहीं चल सकता। इस गद्यांश में महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जो उसके परिचित थे, वो महादेवी वर्मा के जो परिचित थे वो भक्तिन को डराते थे। क्या डराते थे? कि महादेवी वर्मा को भी जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने की संभावनाएं बता बताकर डराते थे। तो वो भक्तिन महादेवी वर्मा से पूछती कि मैं अपनी कितनी साड़ियाँ रख लूँ, आपका कौन कौन सा सामान बांध लूँ, जिससे कि जेल में कोई असुविधा ना हो। जब भक्तिन से ये कहा जाता कि वहाँ ना किसी को साथ ले जाया जा सकता, ना किसी को किसी प्रकार की आज्ञा मिलती, तो उसे इस बात से बहुत अपमान महसूस होता कि जहां मालिक वहां नौकर। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में ये देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। अपने अंतिम पंक्तियों में महादेवी वर्मा कह रही हैं कि भक्तिन कितनी अजीब सेविका है। उसका लगाव इतना अत्यधिक है कि वह इसके लिए किसी भी बात को समझने को तैयार नहीं होती।
लेकिन जब ऐसा समय आ जाएगा जब ना सामान बांधने का समय होगा, ना किसी को रुकने का अधिकार होगा, ना किसी को रोकने का अधिकार होगा, यानी भक्तिन इस प्रकार प्रेम रखती है, तो जब चिर विदा का समय आ जाएगा, जब यदि परिस्थितिवश या काल के वश या मृत्यु के वश जब हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा, तब उन परिस्थितियों का सामना मैं और भक्तिन किस तरह से करेंगे। तो ये सोचकर महादेवी वर्मा चिंता में पड़ जाती हैं और वह कहती हैं कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, इसे खोकर मैं पूरा नहीं करना चाहती। तो बच्चों, आपका ये जो भक्तिन पाठ है यही समाप्त होता है। अगली क्लास में हम आपके आरोह का पद्य भाग का अगला पाठ अध्ययन करेंगे। अब आपके कुछ जो पोर्शन है, कुछ चैप्टर्स कट हो गए हैं, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। उसके हिसाब से ही आपको कविताएं और पाठ पढ़ाए जाएंगे। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि 2 कविताओं में से एक कविता हटा दी गई, लेकिन एक कविता को रखा गया है। तो उसी प्रकार जो भी शीर्षक होगा हम उसका अध्ययन करते रहेंगे। आपको होमवर्क करके ग्रुप में शेयर करना है, जिससे आपकी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो। बेटा, इट्स 12th बोर्ड, तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली। पाठ का अध्ययन करें, जो भी चीज़ समझ में नहीं आए उसे ग्रुप में शेयर कर ले। श्योरली आई गिव योर आंसर।